ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਲਫੀ ਜਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम मां जी, आप कौन है? नहीं जींदी रहनी, मैनू नहीं पछाणिया। नहीं नहीं मैं तेरी फुफ्फो परवीन हां। फुफ्फो परवीन? लेकिन मेरी तो कोई फुफ्फो परवीन नहीं है। नहीं फुफ्फो को रिश्ता नहीं हुंदा, एक कैफियत हुंदी है, किसे टाइम बितारी हुई। लेकिन आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं? नहीं मैं तो एक कुड़ी ना दो दो हाथ करने वास्ते आई हां। क्यों? पूरे जमाने च मैनू भंडिया पिया इहने। नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। मैं तेरे बंदे नू मिलना नहीं, हुण मैं कहा सी भी ਇਹਦਾ सोशल मीडिया बंद करावे। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਘਰ 'ਚ ਫਸਾਦ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਛੁੱਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। कहते कहते फुफ्फी बाहर बनया कर, मैं फुफ्फी किते बनना जा। ਸਾਹ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਫੁੱਫੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਸਰੀ ਕੱਢਤੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। तो आपका अपना लहजा क्यों इतना तल्ख है? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇਰਾ ਗਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਫੁੱਫੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਡਿਆ ਕਸਾਂ। मतलब हमारी फुफियां ना ऐसे रंग नहीं पहनती, कुछ सुफियाना रंग पहनना चाहती हैं, वाइट। आपने बड़े बबली सा कलर पहना हुआ है। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀਆਂ 6 ਤਾਂ ਨੜਾਨਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫੁੱਫੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਛੋਟੇ ਦੋ ਦੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? जी मेरा हो गया। ਲੈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। आपकी निनान का? ਹਜੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ। ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਵੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪਰ। जवाद शेख साहब, जी। आप जब यूरोप चले गए तो वालदा की याद आती थी? जाहिर है, और मैं उस ज़माने में गया था जब खतूत लिखे जाते थे, खत किताबत का ज़माना था। अच्छा, तो खत लिखते थे अपनी जी वालदा को? जी जी मैं बाकायदगी से, यानी हम भी लिखते थे, वो भी लिखते थे। अच्छा, जबरदस्त। माँ की शान में कोई शेर, कुछ पोइट्री कुछ आपने लिखा है? आगाज़ में लिखा है, लेकिन ऐसे कोई क्योंकि मेरा जो एरिया है ज़्यादा वो गज़ल है, गज़ल तो है। ऐसा तो कोई शेर नहीं। अलबत्ता अभी आप बात कर रहे थे तो एक शेर मेरे ज़हन में था कि जी, इरशाद इरशाद। बड़ा मुख्तसर सा है कि अभी तक मर्द है औरत से आगे, वाह मगर जब बात कुर्बानी की है। वाह वाह वाह। ज़ैन, आपने बताया कि आपकी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई 6 माह पहले, प्रोबेबली 8 माह हो गए। 8 माह हो गए हैं। कैसा रिश्ता था आपकी वालदा के साथ आपका? बेटियों का तो बड़ा सहारा होता है, आसरा होता है, माओ से हर दिल की बात कर लेती हैं, दिल हल्का हो जाता है माँ से बात करके। हम लोग 3 बहन भाई हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा रिश्ता उनसे एक अलग ही था, क्योंकि एक तो मैं छोटी थी सबसे और बड़ा करीब रही हूँ। स्पेशली जब ये लास्ट वो मतलब वो 1.5 साल बिस्तर पे थी, डायपर में थी, तो मैं उनके साथ थी, मैं ही उनको संभालती थी। अच्छा। उनके पास ही आ गई थी बिल्कुल। तो उनके साथ वो उस दौर में मुझे इस तरह लगी जैसे एक बच्चा नहीं होता, जैसे एक माँ। मुझे ऐसा लगने लगा मैं माँ और वो बच्चा, इस तरह मैं। बच्चा है। क्योंकि वो उनको बीमारी ये थी कि वो 8-8 दिन 10-10 दिन बेहोश रहती थी। अच्छा। और पहले मैं किसी की सुनती थी कि फ़लाँ की माँ नहीं है, फ़लाँ की। मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन सब ने जाना ही है, सारी बातें सब ने जाना है। लेकिन ये तकलीफ़ और दुख इतना बड़ा होता है, ये अब समझ आई है। और मेरी अम्मी अपनी बीमारी के दौरान मुझे एक बात कहती होती थी कि पंजाबी में वो कहती थी कि धीए मैं तुर जाना, बस तेरी फिक्र है कि तू रोंदी रहना करना है। और यकीन करें कि 8-9 माह हो गए, कोई ऐसी रात नहीं मैं जिस दिन नहीं रो के सोई या जिस दिन को याद नहीं किया। तो मैं कहती हूँ ये तकलीफ, ये दर्द जो है ना, ये शायद वो ही समझ सकता है जिनकी माँ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई लॉस्ट माई मदर, शी वॉज बैटलिंग विद कैंसर और 2 साल हो गए हैं। इस रमज़ान में 2 साल उनको कंप्लीट हो गए हैं। तो आप यकीन माने जिस तरह से आप अभी बता रही हैं ना कि कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसी रात नहीं है या कोई ऐसा खुशी का मौका, फिर बहुत ज़्यादा याद आती हैं। ईद हो, कोई खुशी हो, वो लगता है कि कंप्लीट सब कुछ है लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी जिंदगी में कमी है। अभी उनको पहले ईद थी ना, ये तो मैं ईद से 2 दिन पहले इतनी डिप्रेस थी कि मैं कह रही थी जल्दी जल्दी ये दिन गुजर जाए। और मेरी सिस्टर मुझे आके कहती हैं कि हमने पहले भी तो 7 माह गुजारे हैं, ये दिन भी गुजर जाना है। मैंने कहा ये दिन, और वो दिन इतना मुझे भारी लग रहा था कि मैंने सब गेस्ट मेरी तरफ आ रहे हैं, अम्मी की पहली ईद थी तो सारा मैंने खाना शाना सब, लेकिन मेरा दिल, मैं कहती कि मैं छुप जाऊँ रूम बैठ के। तो
तो ये बड़ा याद वालदा आता है। की क्या चीज़ बहुत ज़्यादा याद आती है? मेरी अपनी बेटियां भी माशाल्लाह, बड़ी बेटी मेरी ICS कर रही है, छोटी बेटी मैट्रिक के भी पेपर दे रही है, लेकिन मुझे उन्होंने हमेशा ऐसे जैसे बच्चे को नहीं, मुझे उनकी एक बात याद आती है कि मैं उनके घर रहने जाती थी, तो बच्चे आपको पता है स्कूल से आते हैं, हाँ जी। तो उन्होंने आते हैं अपनी माँ को, हर बच्चा बेशक बड़े हैं छोटे हैं, तो मेरी अम्मी ने, मैंने कभी दोपहर को सो जाना या गर्मियों में अक्सर, तो ना खाना शाना बना के तो गेट जब खोलना तो आगे ऐसे खड़े जाना, वो ताड़े कपड़े पहले रोटी खाओ, मेरी तीनों जगाना। तो मुझे ये चीज़ इतनी याद आती, जब मैंने उठना तो मैंने कहा अम्मी बच्चों ने नाराज़ होना कि नानू ने हमें आपसे मिलने नहीं दिया, कमरे में नहीं आने दिया, तो मैंने कहा अम्मी जैसे मैं आपकी बच्ची हूँ, वो भी मेरे बच्चे हैं, तो उनको स्कूल से आते तो मैंने कहा की हो गया जो 2 घड़ी मैं नहीं आने देता तेरे को रहना, वो चीज़ मुझे इतनी याद आती है कि बेशक 10 मिनट के लिए मैं कहीं कमरे में चले गई तो अम्मी ने बच्चों को नहीं अंदर जाने देना। तो माँ जो मोहब्बत आपको कर सकती है, माँ जो स्पेशल आपको फील करा सकती है, कोई रिश्ता नहीं आपको पास, कोई भी नहीं, बहन है, भाई है, खामंद है, बच्चे हैं आपके, मैं कहती हूँ माँ का नेमुल बदल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जैन, आपने बताया कि आपकी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो गई 6 माह पहले, प्रोबेबली 8 माह हो गए। 8 माह हो गए हैं। कैसा रिश्ता था आपकी वालदा के साथ आपका? बेटियों का तो बड़ा सहारा होता है, आसरा होता है, माँओं से हर दिल की बात कर लेती हैं, दिल हल्का हो जाता है माँ से बात करके। हम लोग 3 बहन भाई हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा रिश्ता उनसे एक अलग ही था, क्योंकि एक तो मैं छोटी थी सबसे और बड़ा करीब रही हूँ, स्पेशली जब ये लास्ट वो मतलब वो 1.5 साल बिस्तर पे थी, डायपर में थी, तो मैं उनके साथ थी, मैं ही उनको संभालती थी, उनके पास ही आ गई थी बिल्कुल। तो उनके साथ वो उस दौर में मुझे इस तरह लगी जैसे एक बच्चा नहीं होता, जैसे एक माँ, मुझे ऐसा लगने लगा मैं माँ और वो बच्चा, इस तरह मैं, बच्चा है। क्योंकि वो उनको बीमारी ये थी कि वो 8-8 दिन 10-10 दिन बेहोश रहती थी। अच्छा। और पहले मैं किसी की सुनती थी कि फ़लाँ की माँ नहीं है, फ़लाँ की, मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन सबने जाना ही है, सारी बातें सबने जाना है, लेकिन ये तकलीफ़ और दुख इतना बड़ा होता है, ये अब समझ आई है। और मेरी अम्मी अपनी बीमारी के दौरान मुझे एक बात कहती होती थी कि पंजाबी में वो कहती थी कि धीए मैं तो जाना, बस तेरी फिक्र है कि तू रोंदी रहना करना है। और यकीन करें कि 8-9 माह हो गए, कोई ऐसी रात नहीं मैं जिस दिन नहीं रो के सोई या जिस दिन को याद नहीं किया। तो मैं कहती हूँ ये तकलीफ, ये दर्द जो है ना, ये शायद वो ही समझ सकता है जिनकी माँ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई लॉस्ट माई मदर, शी वाज बैटलिंग विद कैंसर और 2 साल हो गए हैं, इस रमज़ान में 2 साल उनको कंप्लीट हो गए हैं। तो आप यकीन माने जिस तरह से आप अभी बता रही हैं ना कि कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसी रात नहीं है या कोई ऐसा खुशी का मौका फिर बहुत ज़्यादा याद आती हैं। ईद हो, कोई खुशी हो, वो लगता है कि कंप्लीट सब कुछ है लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी जिंदगी में कमी है। अभी उनको पहले ईद थी ना ये, तो मैं ईद से 2 दिन पहले इतनी डिप्रेस थी कि मैं कहती जल्दी जल्दी ये दिन गुजर जाए। और मेरी सिस्टर मुझे आके कहती हैं कि हमने पहले भी तो 7 माह गुजारे हैं, ये दिन भी गुजर जाना है। मैंने कहा ये दिन, और वो दिन इतना मुझे भारी लग रहा था कि मैंने सब गेस्ट मेरी तरफ आ रहे हैं, अम्मी की पहली ईद थी तो सारा मैंने खाना शाना सब, लेकिन मेरा दिल, मैं कहती कि मैं छुप जाऊँ रूम बैठ के।